हेलो, राधे राधे आप सभी को। और आज हम बनाएंगे मूंग की दाल की कढ़ी, जो कि बहुत ही टेस्ट में भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छी होती है। इसलिए आज हम बनाएंगे मूंग की दाल की कढ़ी। उसके लिए हमें चाहिए मूंग की दाल। मूंग की दाल चाहिए, आप छिलकी वाली भी ले सकते हैं और धुली हुई दाल जो मूंग की होती है वो भी आप ले सकते हैं। मैंने 1 कप मूंग की धुली दाल ली है, उसको मैंने रात भर के लिए भिगोया और उसके बाद मैंने उसको सुबह में पीस लिया। पीसने के बाद मैंने एक बर्तन में अलग निकाल कर और उसमें कढ़ाई में तेल डालकर मैंने छोटी छोटी पकौड़ियाँ बना ली कढ़ी के लिए। उसके बाद मैंने दही लिया, दही को मैंने विस्क से थोड़ा सा मैश किया, उसी में मैंने उस दाल को मैश किया और एक कढ़ाई रखी, उसमें हमने थोड़ा सा 1 चम्मच मैंने जीरा डाला, हींग डाली और लाल साबुत मिर्च डाली। और उसके बाद मैंने जो दही को तैयार किया है, अब मैं वो उस कढ़ाई में उसको डालूंगी और हल्के हाथ से चलाती रहूँगी। कहते हैं ना कि अगर आपने कढ़ी नहीं चलाई तो डालने के बाद वो फट जाती है, उसी हिसाब से मैं इसको बार बार चलाती रहूँगी और जितना ज़्यादा खौलेगी उतना ज़्यादा ही टेस्टी बनेगी। मैंने चलाती रही, उसके बाद मैंने उसमें घोल डाल दिया और चलाती रही। चलाने के बाद खोलने के बाद कुछ देर बाद मैंने गैस को बंद कर दिया। गैस को बंद करने के बाद मैंने उसमें पकौड़ियाँ डाल दी। फिर पकौड़ियों को अच्छे से मैं मिक्स किया। मिक्स करने के बाद मैंने एक अलग वो लिया छौंक लगाने वाला बर्तन। फिर मैंने उसमें थोड़ा सा ऑयल डाला, सरसों का ऑयल ही मैं यूज़ करती हूँ मोस्टली। सरसों का ऑयल लिया, उसमें मैंने ज़ीरा डाला, हींग डाला और लाल मिर्ची डाली, साबुत लाल मिर्ची डाली, जिससे बहुत ज़्यादा टेस्ट और अच्छा हो जाता है। उसके बाद मैंने कढ़ाई में डालकर उस छौंक को कढ़ाई में डाल दिया और मिक्स करके इस तरह से हमारी मूंग की दाल की कढ़ी तैयार होती है। जैसे देखने में भी इतनी यम्मी है, ऐसे खाने में भी बहुत टेस्टी होती है और बहुत ही लाइट होती है। इसको बच्चे भी बहुत अच्छे से पसंद करते हैं। थैंक यू। राधे राधे। हेलो, राधे राधे आप सभी को। और आज हम बनाएंगे मूंग की दाल की कढ़ी, जो कि बहुत ही टेस्ट में भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छी होती है। इसलिए आज हम बनाएंगे मूंग की दाल की कढ़ी। उसके लिए हमें चाहिए मूंग की दाल। मूंग की दाल चाहिए, आप छिलकी वाली भी ले सकते हैं और धुली हुई दाल जो मूंग की होती है वो भी आप ले सकते हैं। मैंने 1 कप मूंग की धुली दाल ली है, उसको मैंने रात भर के लिए भिगोया और उसके बाद मैंने उसको सुबह में पीस लिया। पीसने के बाद मैंने एक बर्तन में अलग निकाल कर और उसमें कढ़ाई में तेल डालकर मैंने छोटी छोटी पकौड़ियाँ बना ली कढ़ी के लिए। उसके बाद मैंने दही लिया, दही को मैंने विस्क से थोड़ा सा मैश किया, उसी में मैंने उस दाल को मैश किया और एक कढ़ाई रखी, उसमें हमने थोड़ा सा 1 चम्मच मैंने जीरा डाला, हींग डाली और लाल साबुत मिर्च डाली। और उसके बाद मैंने जो दही को तैयार किया है, अब मैं वो उस कढ़ाई में उसको डालूंगी और हल्के हाथ से चलाती रहूँगी। कहते हैं ना कि अगर आपने कढ़ी नहीं चलाई तो डालने के बाद वो फट जाती है, उसी हिसाब से मैं इसको बार बार चलाती रहूँगी और जितना ज़्यादा खौलेगी उतना ज़्यादा ही टेस्टी बनेगी। मैंने चलाती रही, उसके बाद मैंने उसमें घोल डाल दिया और चलाती रही। चलाने के बाद खोलने के बाद कुछ देर बाद मैंने गैस को बंद कर दिया। गैस को बंद करने के बाद मैंने उसमें पकौड़ियाँ डाल दी। फिर पकौड़ियों को अच्छे से मैं मिक्स किया। मिक्स करने के बाद मैंने एक अलग वो लिया छौंक लगाने वाला बर्तन। फिर मैंने उसमें थोड़ा सा ऑयल डाला, सरसों का ऑयल ही मैं यूज़ करती हूँ मोस्टली। सरसों का ऑयल लिया, उसमें मैंने ज़ीरा डाला, हींग डाला और लाल मिर्ची डाली, साबुत लाल मिर्ची डाली, जिससे बहुत ज़्यादा टेस्ट और अच्छा हो जाता है। उसके बाद मैंने कढ़ाई में डालकर उस छौंक को कढ़ाई में डाल दिया और मिक्स करके इस तरह से हमारी मूंग की दाल की कढ़ी तैयार होती है। जैसे देखने में भी इतनी यम्मी है, ऐसे खाने में भी बहुत टेस्टी होती है और बहुत ही लाइट होती है। इसको बच्चे भी बहुत अच्छे से पसंद करते हैं। थैंक यू। राधे राधे। हेलो, राधे राधे आप सभी को। और आज हम बनाएंगे मूंग की दाल की कढ़ी, जो कि बहुत ही टेस्ट में भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छी होती है। इसलिए आज हम बनाएंगे मूंग की दाल की कढ़ी। उसके लिए हमें चाहिए मूंग की दाल। मूंग की दाल चाहिए, आप छिलकी वाली भी ले सकते हैं और धुली हुई दाल जो मूंग की होती है वो भी आप ले सकते हैं। मैंने 1 कप मूंग की धुली दाल ली है, उसको मैंने रात भर के लिए भिगोया और उसके बाद मैंने उसको सुबह में पीस लिया। पीसने के बाद मैंने
एक बर्तन में अलग निकाल कर और उसमें कढ़ाई में तेल डालकर मैंने छोटी छोटी पकौड़ियाँ बना ली कढ़ी के लिए। उसके बाद मैंने दही लिया, दही को मैंने विस्क से थोड़ा सा मैश किया, उसी में मैंने उस दाल को मैश किया और एक कढ़ाई रखी, उसमें हमने थोड़ा सा 1 चम्मच मैंने जीरा डाला, हींग डाली और लाल साबुत मिर्च डाली। और उसके बाद मैंने जो दही को तैयार किया है, अब मैं वो उस कढ़ाई में उसको डालूंगी और हल्के हाथ से चलाती रहूँगी। कहते हैं ना कि अगर आपने कढ़ी नहीं चलाई तो डालने के बाद वो फट जाती है, उसी हिसाब से मैं इसको बार बार चलाती रहूँगी और जितना ज़्यादा खौलेगी उतना ज़्यादा ही टेस्टी बनेगी। मैंने चलाती रही, उसके बाद मैंने उसमें घोल डाल दिया और चलाती रही। चलाने के बाद खोलने के बाद कुछ देर बाद मैंने गैस को बंद कर दिया। गैस को बंद करने के बाद मैंने उसमें पकौड़ियाँ डाल दी। पकौड़ियों को अच्छे से मैं मिक्स किया। मिक्स करने के बाद मैंने एक अलग वो लिया छौंक लगाने वाला बर्तन। फिर मैंने उसमें थोड़ा सा ऑयल डाला, सरसों का ऑयल ही मैं यूज़ करती हूँ मोस्टली। सरसों का ऑयल लिया, उसमें मैंने ज़ीरा डाला, हींग डाला और लाल मिर्ची डाली, साबुत लाल मिर्ची डाली, जिससे बहुत ज़्यादा टेस्ट और अच्छा हो जाता है। उसके बाद मैंने कढ़ाई में डालकर उस छौंक को कढ़ाई में डाल दिया और मिक्स करके इस तरह से हमारी मूंग की दाल की कढ़ी तैयार होती है। जैसे देखने में भी इतनी यम्मी है, ऐसे खाने में भी बहुत टेस्टी होती है और बहुत ही लाइट होती है। इसको बच्चे भी बहुत अच्छे से पसंद करते हैं। थैंक यू। राधे राधे। हेलो, राधे राधे आप सभी को। और आज हम बनाएंगे मूंग की दाल की कढ़ी, जो कि बहुत ही टेस्ट में भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छी होती है। इसलिए आज हम बनाएंगे मूंग की दाल की कढ़ी। उसके लिए हमें चाहिए मूंग की दाल चाहिए। आप छिलकी वाली भी ले सकते हैं और धुली हुई दाल जो मूंग की होती है वो भी आप ले सकते हैं। मैंने 1 कप मूंग की धुली दाल ली है, उसको मैंने रात भर के लिए भिगोया और उसके बाद मैंने उसको सुबह में पीस लिया। पीसने के बाद मैंने एक बर्तन में अलग निकाल कर और उसमें कढ़ाई में तेल डालकर मैंने छोटी छोटी पकौड़ियाँ बना ली कढ़ी के लिए। उसके बाद मैंने दही लिया, दही को मैंने विस्क से थोड़ा सा मैश किया, उसी में मैंने उस दाल को मैश किया और एक कढ़ाई रखी, उसमें हमने थोड़ा सा 1 चम्मच मैंने जीरा डाला, हींग डाली और लाल साबुत मिर्च डाली। और उसके बाद मैंने जो दही को तैयार किया है, अब मैं वो उस कढ़ाई में उसको डालूंगी और हल्के हाथ से चलाती रहूँगी। कहते हैं ना कि अगर आपने कढ़ी नहीं चलाई तो डालने के बाद वो फट जाती है, उसी हिसाब से मैं इसको बार बार चलाती रहूँगी और जितना ज़्यादा खौलेगी उतना ज़्यादा ही टेस्टी बनेगी। मैंने चलाती रही, उसके बाद मैंने उसमें घोल डाल दिया और चलाती रही। चलाने के बाद खोलने के बाद कुछ देर बाद मैंने गैस को बंद कर दिया। गैस को बंद करने के बाद मैंने उसमें पकौड़ियाँ डाल दी। पकौड़ियों को अच्छे से मैं मिक्स किया। मिक्स करने के बाद मैंने एक अलग वो लिया छौंक लगाने वाला बर्तन। फिर मैंने उसमें थोड़ा सा ऑयल डाला, सरसों का ऑयल ही मैं यूज़ करती हूँ मोस्टली। सरसों का ऑयल लिया, उसमें मैंने ज़ीरा डाला, हींग डाला और लाल मिर्ची डाली, साबुत लाल मिर्ची डाली, जिससे बहुत ज़्यादा टेस्ट और अच्छा हो जाता है। उसके बाद मैंने कढ़ाई में डालकर उस छौंक को कढ़ाई में डाल दिया और मिक्स करके इस तरह से हमारी मूंग की दाल की कढ़ी तैयार होती है। जैसे देखने में भी इतनी यम्मी है, ऐसे खाने में भी बहुत टेस्टी होती है और बहुत ही लाइट होती है। इसको बच्चे भी बहुत अच्छे से पसंद करते हैं। थैंक यू। राधे राधे। हेलो, राधे राधे आप सभी को। और आज हम बनाएंगे मूंग की दाल की कढ़ी, जो कि बहुत ही टेस्ट में भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छी होती है। इसलिए आज हम बनाएंगे मूंग की दाल की कढ़ी। उसके लिए हमें चाहिए मूंग की दाल चाहिए। आप छिलकी वाली भी ले सकते हैं और धुली हुई दाल जो मूंग की होती है वो भी आप ले सकते हैं। मैंने 1 कप मूंग की धुली दाल ली है, उसको मैंने रात भर के लिए भिगोया और उसके बाद मैंने उसको सुबह में पीस लिया। पीसने के बाद मैंने एक बर्तन में अलग निकाल कर और उसमें कढ़ाई में तेल डालकर मैंने छोटी छोटी पकौड़ियाँ बना ली कढ़ी के लिए। उसके बाद मैंने दही लिया, दही को मैंने विस्क से थोड़ा सा मैश किया, उसी में मैंने उस दाल को मैश किया और एक कढ़ाई रखी, उसमें हमने थोड़ा सा 1 चम्मच मैंने जीरा डाला, हींग डाली और लाल साबुत मिर्च डाली। और उसके बाद मैंने
मैंने जो दही को तैयार किया है, अब मैं वो उस कढ़ाई में उसको डालूंगी और हल्के हाथ से चलाती रहूँगी। कहते हैं ना कि अगर आपने कढ़ी नहीं चलाई तो डालने के बाद वो फट जाती है, उसी हिसाब से मैं इसको बार बार चलाती रहूँगी और जितना ज़्यादा खौलेगी उतना ज़्यादा ही टेस्टी बनेगी। मैंने चलाती रही, उसके बाद मैंने उसमें घोल डाल दिया और चलाती रही। चलाने के बाद खोलने के बाद कुछ देर बाद मैंने गैस को बंद कर दिया। गैस को बंद करने के बाद मैंने उसमें पकौड़ियाँ डाल दी। पकौड़ियों को अच्छे से मैं मिक्स किया। मिक्स करने के बाद मैंने एक अलग वो लिया छौंक लगाने वाला बर्तन। फिर मैंने उसमें थोड़ा सा ऑयल डाला। सरसों का ऑयल ही मैं यूज़ करती हूँ मोस्टली। सरसों का ऑयल लिया, उसमें मैंने ज़ीरा डाला, हींग डाला और लाल मिर्ची डाली, साबुत लाल मिर्ची डाली, जिससे बहुत ज़्यादा टेस्ट और अच्छा हो जाता है। उसके बाद मैंने कढ़ाई में डालकर उस छौंक को कढ़ाई में डाल दिया और मिक्स करके इस तरह से हमारी मूंग की दाल की कढ़ी तैयार होती है। जैसे देखने में भी इतनी यम्मी है, ऐसे खाने में भी बहुत टेस्टी होती है और बहुत ही लाइट होती है। इसको बच्चे भी बहुत अच्छे से पसंद करते हैं। थैंक यू। राधे राधे। हेलो, राधे राधे आप सभी को। और आज हम बनाएंगे मूंग की दाल की कढ़ी, जो कि बहुत ही टेस्ट में भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छी होती है। इसलिए आज हम बनाएंगे मूंग की दाल की कढ़ी। उसके लिए हमें चाहिए मूंग की दाल चाहिए। आप छिलकी वाली भी ले सकते हैं और धुली हुई दाल जो मूंग की होती है वो भी आप ले सकते हैं। मैंने 1 कप मूंग की धुली दाल ली है। उसको मैंने रात भर के लिए भिगोया और उसके बाद मैंने उसको सुबह में पीस लिया। पीसने के बाद मैंने एक बर्तन में अलग निकाल कर और उसमें कढ़ाई में तेल डालकर मैंने छोटी छोटी पकौड़ियाँ बना ली कढ़ी के लिए। उसके बाद मैंने दही लिया। दही को मैंने विस्क से थोड़ा सा मैश किया। उसी में मैंने उस दाल को मैश किया और एक कढ़ाई रखी। उसमें हमने थोड़ा सा 1 चम्मच मैंने जीरा डाला, हींग डाली और लाल साबुत मिर्च डाली। और उसके बाद मैंने जो दही को तैयार किया है, अब मैं वो उस कढ़ाई में उसको डालूंगी और हल्के हाथ से चलाती रहूँगी। कहते हैं ना कि अगर आपने कढ़ी नहीं चलाई तो डालने के बाद वो फट जाती है, उसी हिसाब से मैं इसको बार बार चलाती रहूँगी और जितना ज़्यादा खौलेगी उतना ज़्यादा ही टेस्टी बनेगी। मैंने चलाती रही, उसके बाद मैंने उसमें घोल डाल दिया और चलाती रही। चलाने के बाद खोलने के बाद कुछ देर बाद मैंने गैस को बंद कर दिया। गैस को बंद करने के बाद मैंने उसमें पकौड़ियाँ डाल दी। पकौड़ियों को अच्छे से मैं मिक्स किया। मिक्स करने के बाद मैंने एक अलग वो लिया छौंक लगाने वाला बर्तन। फिर मैंने उसमें थोड़ा सा ऑयल डाला। सरसों का ऑयल ही मैं यूज़ करती हूँ मोस्टली। सरसों का ऑयल लिया, उसमें मैंने ज़ीरा डाला, हींग डाला और लाल मिर्ची डाली, साबुत लाल मिर्ची डाली, जिससे बहुत ज़्यादा टेस्ट और अच्छा हो जाता है। उसके बाद मैंने कढ़ाई में डालकर उस छौंक को कढ़ाई में डाल दिया और मिक्स करके इस तरह से हमारी मूंग की दाल की कढ़ी तैयार होती है। जैसे देखने में भी इतनी यम्मी है, ऐसे खाने में भी बहुत टेस्टी होती है और बहुत ही लाइट होती है। इसको बच्चे भी बहुत अच्छे से पसंद करते हैं। थैंक यू। राधे राधे। हेलो, राधे राधे आप सभी को। और आज हम बनाएंगे मूंग की दाल की कढ़ी, जो कि बहुत ही टेस्ट में भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छी होती है। इसलिए आज हम बनाएंगे मूंग की दाल की कढ़ी। उसके लिए हमें चाहिए मूंग की दाल चाहिए। आप छिलकी वाली भी ले सकते हैं और धुली हुई दाल जो मूंग की होती है वो भी आप ले सकते हैं। मैंने 1 कप मूंग की धुली दाल ली है। उसको मैंने रात भर के लिए भिगोया और उसके बाद मैंने उसको सुबह में पीस लिया। पीसने के बाद मैंने एक बर्तन में अलग निकाल कर और उसमें कढ़ाई में तेल डालकर मैंने छोटी छोटी पकौड़ियाँ बना ली कढ़ी के लिए। उसके बाद मैंने दही लिया। दही को मैंने विस्क से थोड़ा सा मैश किया। उसी में मैंने उस दाल को मैश किया और एक कढ़ाई रखी। उसमें हमने थोड़ा सा 1 चम्मच मैंने जीरा डाला, हींग डाली और लाल साबुत मिर्च डाली। और उसके बाद मैंने जो दही को तैयार किया है, अब मैं वो उस कढ़ाई में उसको डालूंगी और हल्के हाथ से चलाती रहूँगी। कहते हैं ना कि अगर आपने कढ़ी नहीं चलाई तो डालने के बाद वो फट जाती है, उसी हिसाब से मैं इसको बार बार चलाती रहूँगी और जितना ज़्यादा खौलेगी उतना ज़्यादा ही टेस्टी बनेगी। मैंने चलाती रही, उसके बाद मैंने उसमें घोल डाल दिया और चलाती रही। चलाने के बाद
खोलने के बाद कुछ देर बाद मैंने गैस को बंद कर दिया। गैस को बंद करने के बाद मैंने उसमें पकौड़ियाँ डाल दी। पकौड़ियों को अच्छे से मैं मिक्स किया। मिक्स करने के बाद मैंने एक अलग वो लिया छौंक लगाने वाला बर्तन। फिर मैंने उसमें थोड़ा सा ऑयल डाला। सरसों का ऑयल ही मैं यूज़ करती हूँ मोस्टली। सरसों का ऑयल लिया, उसमें मैंने ज़ीरा डाला, हींग डाला और लाल मिर्ची डाली, साबुत लाल मिर्ची डाली, जिससे बहुत ज़्यादा टेस्ट और अच्छा हो जाता है। उसके बाद मैंने कढ़ाई में डालकर उस छौंक को कढ़ाई में डाल दिया और मिक्स करके इस तरह से हमारी मूंग की दाल की कढ़ी तैयार होती है। जैसे देखने में भी इतनी यम्मी है, ऐसे खाने में भी बहुत टेस्टी होती है और बहुत ही लाइट होती है। इसको बच्चे भी बहुत अच्छे से पसंद करते हैं। थैंक यू। राधे राधे। हेलो, राधे राधे आप सभी को। और आज हम बनाएंगे मूंग की दाल की कढ़ी, जो कि बहुत ही टेस्ट में भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छी होती है। इसलिए आज हम बनाएंगे मूंग की दाल की कढ़ी। उसके लिए हमें चाहिए मूंग की दाल। मूंग की दाल चाहिए, आप छिलकी वाली भी ले सकते हैं और धुली हुई दाल जो मूंग की होती है वो भी आप ले सकते हैं। मैंने 1 कप मूंग की धुली दाल ली है। उसको मैंने रात भर के लिए भिगोया और उसके बाद मैंने उसको सुबह में पीस लिया। पीसने के बाद मैंने एक बर्तन में अलग निकाल कर और उसमें कढ़ाई में तेल डालकर मैंने छोटी छोटी पकौड़ियाँ बना ली कढ़ी के लिए। उसके बाद मैंने दही लिया। दही को मैंने विस्क से थोड़ा सा मैश किया। उसी में मैंने उस दाल को मैश किया और एक कढ़ाई रखी। उसमें हमने थोड़ा सा 1 चम्मच मैंने जीरा डाला, हींग डाली और लाल साबुत मिर्च डाली। और उसके बाद मैंने जो दही को तैयार किया है, अब मैं वो उस कढ़ाई में उसको डालूंगी और हल्के हाथ से चलाती रहूँगी। कहते हैं ना कि अगर आपने कढ़ी नहीं चलाई तो डालने के बाद वो फट जाती है। उसी हिसाब से मैं इसको बार बार चलाती रहूँगी और जितना ज़्यादा खोलेगी उतना ज़्यादा ही टेस्टी बनेगी। मैंने चलाती रही। उसके बाद मैंने उसमें घोल डाल दिया और चलाती रही। चलाने के बाद खोलने के बाद कुछ देर बाद मैंने गैस को बंद कर दिया। गैस को बंद करने के बाद मैंने उसमें पकौड़ियाँ डाल दी। पकौड़ियों को अच्छे से मैं मिक्स किया। मिक्स करने के बाद मैंने एक अलग वो लिया छौंक लगाने वाला बर्तन। फिर मैंने उसमें थोड़ा सा ऑयल डाला। सरसों का ऑयल ही मैं यूज़ करती हूँ मोस्टली। सरसों का ऑयल लिया, उसमें मैंने ज़ीरा डाला, हींग डाला और लाल मिर्ची डाली, साबुत लाल मिर्ची डाली, जिससे बहुत ज़्यादा टेस्ट और अच्छा हो जाता है। उसके बाद मैंने कढ़ाई में डालकर उस छौंक को कढ़ाई में डाल दिया और मिक्स करके इस तरह से हमारी मूंग की दाल की कढ़ी तैयार होती है। जैसे देखने में भी इतनी यम्मी है, ऐसे खाने में भी बहुत टेस्टी होती है और बहुत ही लाइट होती है। इसको बच्चे भी बहुत अच्छे से पसंद करते हैं। थैंक यू। राधे राधे। हेलो, राधे राधे आप सभी को। और आज हम बनाएंगे मूंग की दाल की कढ़ी, जो कि बहुत ही टेस्ट में भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छी होती है। इसलिए आज हम बनाएंगे मूंग की दाल की कढ़ी। उसके लिए हमें चाहिए मूंग की दाल। मूंग की दाल चाहिए, आप छिलकी वाली भी ले सकते हैं और धुली हुई दाल जो मूंग की होती है वो भी आप ले सकते हैं। मैंने 1 कप मूंग की धुली दाल ली है। उसको मैंने रात भर के लिए भिगोया और उसके बाद मैंने उसको सुबह में पीस लिया। पीसने के बाद मैंने एक बर्तन में अलग निकाल कर और उसमें कढ़ाई में तेल डालकर मैंने छोटी छोटी पकौड़ियाँ बना ली कढ़ी के लिए। उसके बाद मैंने दही लिया। दही को मैंने विस्क से थोड़ा सा मैश किया। उसी में मैंने उस दाल को मैश किया और एक कढ़ाई रखी। उसमें हमने थोड़ा सा 1 चम्मच मैंने जीरा डाला, हींग डाली और लाल साबुत मिर्च डाली। और उसके बाद मैंने जो दही को तैयार किया है, अब मैं वो उस कढ़ाई में उसको डालूंगी और हल्के हाथ से चलाती रहूँगी। कहते हैं ना कि अगर आपने कढ़ी नहीं चलाई तो डालने के बाद वो फट जाती है। उसी हिसाब से मैं इसको बार बार चलाती रहूँगी और जितना ज़्यादा खोलेगी उतना ज़्यादा ही टेस्टी बनेगी। मैंने चलाती रही। उसके बाद मैंने उसमें घोल डाल दिया और चलाती रही। चलाने के बाद खोलने के बाद कुछ देर बाद मैंने गैस को बंद कर दिया। गैस को बंद करने के बाद मैंने उसमें पकौड़ियाँ डाल दी। पकौड़ियों को अच्छे से मैं मिक्स किया। मिक्स करने के बाद मैंने एक अलग वो लिया छौंक लगाने वाला बर्तन। फिर मैंने उसमें थोड़ा सा ऑयल डाला। सरसों का ऑयल ही मैं यूज़ करती हूँ मोस्टली। सरसों का ऑयल लिया, उसमें
मैंने ज़ीरा डाला, हींग डाला और लाल मिर्ची डाली, साबुत लाल मिर्ची डाली, जिससे बहुत ज़्यादा टेस्ट और अच्छा हो जाता है। उसके बाद मैंने कढ़ाई में डालकर उस छौंक को कढ़ाई में डाल दिया और मिक्स करके इस तरह से हमारी मूंग की दाल की कढ़ी तैयार होती है। जैसे देखने में भी इतनी यम्मी है, ऐसे खाने में भी बहुत टेस्टी होती है और बहुत ही लाइट होती है। इसको बच्चे भी बहुत अच्छे से पसंद करते हैं। थैंक यू। राधे राधे। हेलो, राधे राधे आप सभी को। और आज हम बनाएंगे मूंग की दाल की कढ़ी, जो कि बहुत ही टेस्ट में भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छी होती है। इसलिए आज हम बनाएंगे मूंग की दाल की कढ़ी। उसके लिए हमें चाहिए मूंग की दाल चाहिए। आप छिलकी वाली भी ले सकते हैं और धुली हुई दाल जो मूंग की होती है वो भी आप ले सकते हैं। मैंने 1 कप मूंग की धुली दाल ली है, उसको मैंने रात भर के लिए भिगोया और उसके बाद मैंने उसको सुबह में पीस लिया। पीसने के बाद मैंने एक बर्तन में अलग निकाल कर और उसमें कढ़ाई में तेल डालकर मैंने छोटी छोटी पकौड़ियाँ बना ली कढ़ी के लिए। उसके बाद मैंने दही लिया, दही को मैंने विस्क से थोड़ा सा मैश किया, उसी में मैंने उस दाल को मैश किया और एक कढ़ाई रखी, उसमें हमने थोड़ा सा 1 चम्मच मैंने जीरा डाला, हींग डाली और लाल साबुत मिर्च डाली। और उसके बाद मैंने जो दही को तैयार किया है, अब मैं वो उस कढ़ाई में उसको डालूंगी और हल्के हाथ से चलाती रहूँगी। कहते हैं ना कि अगर आपने कढ़ी नहीं चलाई तो डालने के बाद वो फट जाती है, उसी हिसाब से मैं इसको बार बार चलाती रहूँगी और जितना ज़्यादा खौलेगी उतना ज़्यादा ही टेस्टी बनेगी। मैंने चलाती रही, उसके बाद मैंने उसमें घोल डाल दिया और चलाती रही। चलाने के बाद खोलने के बाद कुछ देर बाद मैंने गैस को बंद कर दिया। गैस को बंद करने के बाद मैंने उसमें पकौड़ियाँ डाल दी। पकौड़ियाँ को अच्छे से मैं मिक्स किया। मिक्स करने के बाद मैंने एक अलग वो लिया छौंक लगाने वाला बर्तन। फिर मैंने उसमें थोड़ा सा ऑयल डाला, सरसों का ऑयल ही मैं यूज़ करती हूँ मोस्टली। सरसों का ऑयल लिया, उसमें मैंने ज़ीरा डाला, हींग डाला और लाल मिर्ची डाली, साबुत लाल मिर्ची डाली, जिससे बहुत ज़्यादा टेस्ट और अच्छा हो जाता है। उसके बाद मैंने कढ़ाई में डालकर उस छौंक को कढ़ाई में डाल दिया और मिक्स करके इस तरह से हमारी मूंग की दाल की कढ़ी तैयार होती है। जैसे देखने में भी इतनी यम्मी है, ऐसे खाने में भी बहुत टेस्टी होती है और बहुत ही लाइट होती है। इसको बच्चे भी बहुत अच्छे से पसंद करते हैं। थैंक यू। राधे राधे। हेलो, राधे राधे आप सभी को। और आज हम बनाएंगे मूंग की दाल की कढ़ी, जो कि बहुत ही टेस्ट में भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छी होती है। इसलिए आज हम बनाएंगे मूंग की दाल की कढ़ी। उसके लिए हमें चाहिए मूंग की दाल चाहिए। आप छिलकी वाली भी ले सकते हैं और धुली हुई दाल जो मूंग की होती है वो भी आप ले सकते हैं। मैंने 1 कप मूंग की धुली दाल ली है, उसको मैंने रात भर के लिए भिगोया और उसके बाद मैंने उसको सुबह में पीस लिया। पीसने के बाद मैंने एक बर्तन में अलग निकाल कर और उसमें कढ़ाई में तेल डालकर मैंने छोटी छोटी पकौड़ियाँ बना ली कढ़ी के लिए। उसके बाद मैंने दही